अच्छा, अब अलजेब्रा के हवाले से कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। सही है, जैसे आपके पास 3+6 क्या होता है, ये तो आपको पता है कि एल्जेब्रा में आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे गिन सकते हैं कि 3+6 क्या होता है, 9 होता है। सही है, लेकिन अगर आपके पास -3 -6 है, ठीक है, तो इसको इस तरह से समझें कि आपके पास से 3 चीज़ें गई, फिर 6 चीज़ें और चले गई, तो आपके पास कितनी चीज़ें चले गई आपके पास 9। सही है, तो चले गई हैं वो आपके पास से चले गई, तो माइनस का साइन आ जाएगा। सही है या प्रॉफिट लॉस से भी इसको आप समझ सकते हैं कि आपके पास 3 चीज़ें आई, फिर 6 चीज़ें और आई, तो आपके पास टोटल 9 चीज़ें आई, तो आप इसको ऐड करेंगे। सही है, तो इसका एक और रूल ये होता है कि भाई सेम साइन विल बी एडेड और डिफरेंट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, डिफरेंट साइन होंगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन होंगी ऐड करेंगे। अब देखें इसमें सेम साइन है, प्लस प्लस है, तो आपने 6 + 3 जो है वो आपने 9 कर दिया। इसमें सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो इसमें भी आपने ऐड कर दिया, लेकिन साइन वही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है अगर यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या लॉस ज़्यादा हो रहा है। प्लस ही ये छोटा आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, -6 मतलब लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आपका आंसर जो है वो लॉस में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। सही है, तो अगर आप 6 में से 3 को आप लेके जाएँ, सब्ट्रैक्ट करें, तो 6 में से 3 आपके पास 3 ही आंसर आएगा, लेकिन आपको लॉस हुआ तो आप माइनस का साइन लगा दें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो आपको लॉस जो है वो 3 का हुआ है और 6 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। सही है, अगर आप मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 6 में से 3 को माइनस करूँ तो 3 ही बचेगा, लेकिन अब यहाँ पे जो है मैं प्लस का साइन ही लगाऊंगा, तो प्लस का साइन लिखते नहीं हैं। सही है वो खुद ही समझ में आया था कि आप यहाँ पर आपका प्लस का साइन मौजूद है। अच्छा, अब ये इसको सॉल्व करने बोला हुआ है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास जब भी गिवन होती है, तो ये इक्वेशन आपको गिवन होती है जब भी, तो हम अगर वो बोलता है कि सॉल्व करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, z यहीं पर रखेंगे। अब ये 4 जो है ना यहाँ पर क्या है, प्लस का है, यहाँ पर जो है प्लस का है। सही है, अब मैं इसको जो है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर लेके जाऊँगा, तो राइट साइड पर जब मैं लेके जाऊँगा तो हो जाएगा 13 - 4 हो जाएगा। सही है, तो 13 - 4 क्या होता है भाई, 13 - 4 आपके पास जो है वो 9 होता है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9 आ गई। तो ये आसान सा सवाल है बहुत। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई y, यहाँ पर इन्होंने बोला होगा सॉल्व करें। ठीक है, जिसका मतलब है y की वैल्यू निकालें, तो 8 3 क्या होता है 24, और यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, सही है। अब एक सवाल है मेरे पास 2m + 3m और ये है 2b + 4b और ये 5 है। सही है, तो अब इसको आपको सॉल्व करने बोल रहा होगा। सही है, तो ये क्या होगा कि हम देखेंगे बेसिस। सही है, तो ये m है। सही है, और ये भी m है। सही है, इसका मतलब सपोज़ कर लेते हैं कि मैथ बुक। ठीक है, और ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये जस्ट बुक है। सही है, b फॉर बुक, और ये a फॉर एप्पल है। सही है, इसको कुछ भी सपोज़ कर सकते हैं, इसको मैट आप सपोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेसिस सेम, कोफिशिएंट विल बी एडेड। सही है, 5m हो गया, और ये इसमें बेसिस सेम, तो कोफिशिएंट विल बी एडेड, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 है। सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर डिफरेंस इन और ये थोड़ा सा आ जाता है कि जैसे आपके पास जो है वो 2m है, लेकिन यहाँ पर -3m है। सही है, और यहाँ पर जो है वो 2b है, और ये -4b है, और ये -5 है। सही, तो अगर इसमें क्या हो जाता है, साइन डिफरेंस किए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m - 3m क्या हो जाएगा -m। सही है, क्यों -m हुआ, क्योंकि जो है वो लॉस आपको ज़्यादा हुआ था, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब लॉस ज़्यादा हुआ है तो आप -1 लिखेंगे, तो 1 को लिखते नहीं, तो -m लिखा मैंने। इसी तरह से यहाँ पर भी लॉस ज़्यादा हो रहा है, 4 बड़ा है। सही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो यहाँ पर आप -2 भी लिखेंगे, और ये -5 है, वैसे का वैसे ही रहेगा। सही, अब यहाँ पर अगर इस सवाल को ही थोड़ा सा चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा अगर इसको हम कर लेंगे -2m है, और ये -3m है। सही है, और ये -2 भी है, और ये -4 भी है, और ये -5 है। सही है, ठीक है तो अगर यहाँ पर देखें तो ये बेसिस सेम है, तो कोफिशिएंट विल बी एडेड। क्यों, क्योंकि साइन सेम है। सेम साइन होंगी तो ये एडिशन होती है। ठीक है, तो सेम साइन वही रहेगी। सही है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। सही है, लॉस पहले 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, तो मतलब 5 का लॉस हुआ टोटल, और यहाँ पर जो है वो 2 का लॉस हुआ, फिर 4 का लॉस हुआ, तो बुक्स में जो है वो आपको 6 का लॉस टोटल हुआ है। सही है, और 5 है ऐसे ही रहा। 5 है ऐसे ही क्यों रहा, क्योंकि इसके साथ कोई और ए का है नहीं जिसके साथ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मैं इसको ऐसे कैसे ही रख दूँगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रा ये यहाँ पर मुकम्मल हो गई है आपकी।